स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। आज के सेशन में टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का हमारा ये बीएड सेमेस्टर 2 का सेकंड टॉपिक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड जो यूज़र्स मेरे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें एंड क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर इमीडिएट आ जाए। फ्रेंड्स, जो हमारा कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है इसे हम ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी कहते हैं, बिकॉज इसकी जो लिंकिंग है, इसका जो वर्क है वो जेरोम ब्रूनर ने किया था एंड हिज एसोसिएट्स, इसको इसीलिए हम ब्रूनर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी कहते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, हमने पिछले सेशन में कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था कि कंसेप्ट क्या होता है। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज़ पता है, दैट इज़ द कंसेप्ट दैट यू नो अबाउट दैट टॉपिक। तो वो कंसेप्ट आप कैसे समझेंगे, आपके माइंड में वो चीज़ कैसे अडेप्ट करेगा आपका माइंड, उसके लिए एक मॉडल तैयार किया गया है दैट इज़ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ताकि कम टाइम में आपको किसी भी टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर आउट हो विद एग्जांपल्स, पॉजिटिव एग्जांपल्स एंड विद नेगेटिव एग्जांपल्स। तो बेसिकली कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल को हम क्या कह सकते हैं, दैट इट इज़ अ स्ट्रैटेजी टू एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो ये जो मॉडल है इट डजंट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी ओनली टू द स्टूडेंट्स, बट ये टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है, बिकॉज टीचर्स अगर इस मॉडल को फॉलो करते हैं अपने पढ़ाने के वे में, तो स्टूडेंट्स की जो आउटपुट है लर्निंग की वो ज़्यादा बेटर हमारे सामने आती है। एंड इसको हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी कहते हैं। फाइन। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम इसके स्टेप्स करें, आपको इसके एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ कंसेप्ट क्या है, तो ये 5 एलिमेंट्स जो आपके सामने हैं। फर्स्ट इज नेम, देन एग्जांपल्स, फिर एट्रीब्यूट्स वैल्यूज एंड देन फाइनली रूल। ठीक है, तो जो भी कंसेप्ट टीचर बच्चों को समझाना चाहते हैं उसका पहले नेम, फिर एग्जांपल्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स बोथ आ जाती हैं। देन एट्रीब्यूट्स लाइक उसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, डायमेंशंस। ठीक है, तो एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज हैं फिर वो आएंगे। देन फाइनली द रूल्स, जिस रूल्स पे बेस्ड वो कंसेप्ट है। ठीक है, तो जैसे आप शेप्स ले रहे हो तो उसके रूल क्या होते हैं रेक्टेंगल के, कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, उसमें सारे एंगल्स राइट 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द स्टेप्स। तो इसमें जो स्टेप्स होते हैं फ्रेंड्स वो 9 स्टेप्स होते हैं। वी विल सी देम वन बाय वन। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप है दैट इज सिलेक्ट एंड डिफाइन अ कंसेप्ट। जो भी कंसेप्ट आप स्टूडेंट्स को समझाना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम रेक्टेंगल को लेकर चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी सी एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर हम रेक्टेंगल को लेकर चलते हैं तो उसकी डेफिनेशन इस तरह से दें कि वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। उसमें जो एट्रीब्यूट्स आप मेंशन करें वो इतने ही हो जो उस कंसेप्ट के लिए रिक्वायर्ड हैं। देन सिलेक्ट द एट्रीब्यूट्स। तो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उतने ही होने चाहिए जितने कंसेप्ट समझने के लिए ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल में आप क्या बताएंगे कि जो अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स, लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, और जो अपोजिट साइड्स हैं वो होती हैं इक्वल। तो अब हमने क्या करना है, डेवलप पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स। ठीक है, तो पॉजिटिव एग्जांपल रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो मैंने और क्या दे दिया, सपोज मैंने सर्कल भी लिख दिया, तो वो हमारी क्या होगी, नेगेटिव एग्जांपल, बिकॉज दैट इज नॉट मैचिंग टू द एट्रीब्यूट। ठीक है, अब जो पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 है, ये तो है एक्चुअली जो टीचर्स अपना प्लान करके आते हैं क्लास में कि हमने ये कंसेप्ट इस तरह से डिफाइन करना है, ये वाले एट्रीब्यूट्स हमने सिलेक्ट किए हैं, ये एग्जांपल्स देनी है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो फाइनली जो उनकी प्रेजेंटेशन होती है स्टूडेंट्स के सामने, ठीक है, तो वो स्टार्ट होती है पॉइंट नंबर 4 से, जब वो टॉपिक को एक्चुअली कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स के सामने। देन वो देते हैं एग्जाम्पल्स, प्रेजेंट द एग्जाम्पल्स फॉर स्टूडेंट्स टू लिस्ट द एट्रीब्यूट्स। वो बच्चों को एग्जाम्पल्स दे देते हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, तो जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है उसके बिहाफ पर बच्चे उसको 2 लिस्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स की लिस्ट में डालते हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया तो स्क्वायर इज ऑल्सो अ स्पेशल फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, वो भी क्या जाएगी पॉजिटिव एग्जाम्पल की साइड में। लेकिन जो हमने सर्कल की बात की थी दैट इज नॉट अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो वो कहाँ जाएगी, नेगेटिव
एग्जाम्पल की साइड में, ठीक है। देन इज डेवलप अ कंसेप्ट डेफिनेशन। तो ये क्या होता है, ये काम होता है बच्चों का कि स्टूडेंट्स शुड राइट दिस यूजिंग द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट स्टेप। नाउ द सेवेंथ स्टेप इज गिविंग एडिशनल एग्जाम्पल्स। अब देखिए, अगर हम रेक्टेंगल खुद एक छोटी सी एग्जाम्पल है, तो इसके रिलेटेड अगर मैं बताऊँ आपको कि क्वाड्रिलेटरल हमारा जो कंसेप्ट होता अगर, तो इसके रिलेटेड हम एडिशनल एग्जाम्पल्स दे सकते थे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, फिगर ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग 4 साइड्स इज अ क्वाड्रिलेटरल। उसमें रेक्टेंगल भी आ जाता है, पैरेललोग्राम भी आता है, स्क्वायर भी आता है, और भी एग्जांपल्स होती हैं, रोम्बस हो गया, ठीक है, ट्रेपीजियम, ये सारी क्वाड्रिलेटरल के अंदर आती हैं। तो रेक्टेंगल में हम हमारे टॉपिक पे एक्चुअली डिपेंड करता है कि हम उसमें कितने स्टेप्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारा जो कंसेप्ट है वो छोटा सा है, तो हो सकता है वो सारे स्टेप्स उसमें अप्लाई ना हो, क्योंकि रेक्टेंगल एक खुद ही छोटी सी एग्जांपल है, तो इसके रिलेटेड आप और एडिशनल एग्जांपल्स नहीं दे सकते। फाइन। नाउ देन इज डिस्कस द कंसेप्ट विद द क्लास। अब टीचर जब अपनी सारी चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर वो क्लास के साथ डिस्कस करते हैं कि जो कंसेप्ट उन्होंने समझाया है, बच्चों को पूछते हैं कि आप इस कंसेप्ट को कैसे समझे, ठीक है, कि वो जो कंसेप्ट है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखना कि बच्चे आंसर करेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन्होंने एनालाइज करना है कि जो आंसर उन्होंने निकाला है वहाँ तक पहुँचने का वे, जो कंसेप्ट उनके माइंड में सेट हुआ है वो सही है या नहीं। एंड देन द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू इवेलुएट, ठीक है, थ्रू द मॉडल, कि क्या जो उन्होंने बच्चों को समझाना था वो चीज़ उन्होंने उनको समझा दी क्लियरली एंड एक्यूरेटली, ठीक है। तो ये हमने रेक्टेंगल की जो एग्जांपल स्टार्टिंग से लेके चले हैं, तो उसमें 4 साइड्स होती हैं, इसकी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, एंड इट कंटेन्स ऑल राइट एंगल्स, एंड इट इज़ अ ज्योमेट्रिक फिगर। तो अब हम देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है। इसको आप फेजेस भी कह सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ CAM, या फिर इसको फेजेस बोलते हैं, तो आपने यही डाटा सारा कुछ लिख के आना है। तो इसका जो फर्स्ट फेज है दैट इज प्रेजेंटिंग डाटा टू द स्टूडेंट्स। तो ये डाटा कैसे प्रेजेंट करते हैं, पहले तो कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा बताना, देन उनको एग्जांपल्स देनी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ द एग्जांपल्स, ठीक है। तो टीचर्स खुद बताते हैं कि ये पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं और ये हैं नेगेटिव एग्जांपल्स, ठीक है, 2 कैटेगरीज उनको दे देते हैं। तो बच्चों ने क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि जो पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं उनमें क्या ऐसी सिमिलैरिटी है, क्या कॉमन फीचर है जिसके बेस पर ये कंसेप्ट बना है। फाइन। देन टेस्टिंग में क्या होता है कि उनको एग्जांपल्स दे देते हैं, सिर्फ ये नहीं बताते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बच्चों ने फेज 1 में जो भी सीखा है उसके अकॉर्डिंग वो खुद उसको कैटेगराइज करते हैं और खुद से कोई न्यू एग्जांपल्स टीचर को बताते हैं कि मैम ये भी हो सकता है, ये भी इसकी एग्जांपल पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। और जो फाइनल फेज है फेज 3, इसमें एनालाइज बच्चों को क्या करना होता है, खुद का कंसेप्ट, कि उन्होंने जो कंसेप्ट सीखा है, ठीक है, वो बिल्कुल सही है, वो खुद अपने कंसेप्ट को रिव्यू करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि हमने जो कंसेप्ट सीखा है, सिर्फ आंसर करेक्ट होना सही नहीं होता, लेकिन जो आप कंसेप्ट सीखते हो वो सही होना चाहिए टू रीच टू द फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। तो एनालाइज में बच्चे खुद का कंसेप्ट रिव्यू करते हैं। नाउ फाइनली वी विल सी द एडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल। और उससे पहले एक बात फ्रेंड्स, सिर्फ आपको नॉलेज होनी आपको मार्क्स नहीं दिलाएगी बीएड में, आपका वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके रिलेटेड वैसे मैं अलग से एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। और अभी भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे सपोज आपको ये क्वेश्चन आ गया, तो इसको आपने ऐसे ही लिखना है, जैसे फेज 1 लिखकर इसके ऊपर बॉक्स बना दीजिए, फिर इसके सामने इसकी हेडिंग दे प्रॉपर, ताकि वो चीज़ हाईलाइट हो। जो पॉइंट्स होते हैं ना वो आप हाईलाइट करके आइए, क्योंकि इतना आई डोंट थिंक इतना टाइम होता है कि इतना आपका पूरा लेंथी पेपर रीड आउट किया जाए। बिल्कुल रियलिटी बता रही हूँ मैं आपको। तो जितना आपका पेपर अट्रैक्टिव होगा, हाईलाइटेड होगा सही पॉइंट से, नॉलेज होनी भी ज़रूरी है, ठीक है, तो उतने ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। सो नाउ मूविंग ऑन टू द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस सेशन। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू एग्जामिन अ कंसेप्ट फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, कंसेप्ट को इतना इलेबोरेट करके समझाया जाता है विद द एट्रीब्यूट्स, विद द एग्जांपल्स, ठीक है। तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स की नॉलेज भी एक्सटेंड होती है फॉर द टॉपिक, एंड टॉपिक वो इतनी अच्छी से जो भी कंसेप्ट है समझ सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल्स उनको दी जाती हैं, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन उनको ऑलरेडी पता है उस चीज़ के बारे में, उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन और आकर जुड़ जाती है, एंड उनको ये भी पता लगता है कि वो टॉपिक या वो कंसेप्ट है एक्चुअली उसका जो मेन
पॉइंट है वो क्या है, ठीक है। सिर्फ एज आई ऑलवेज से कि हमारा जो फाइनल कंक्लूजन है वो सही होना हो, लेकिन हमारे माइंड में जो कंसेप्ट उस चीज़ के लिए बैठा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, तो हम नेचुरली सही कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। सो फ्रेंड्स, विद दिस वी आर एंडिंग अप आवर सेशन हेयर। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी ये वीडियो, ये सेशन कैसा लगा। एंड सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग।